साइंस का बोर्ड एग्जाम है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो उस न्यूमेरिकल को प्रॉपर तरीके से सॉल्व कैसे करना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, यहां दिक्कत आती है। क्योंकि न्यूमेरिकल अगर सॉल्व नहीं करोगे स्टेप वाइज तो मैथ्स में जैसे स्टेप के नंबर होते हैं वैसे ही नंबर यहां न्यूमेरिकल्स के होते हैं, और कहीं भी कोई गलती हो गई तो आपके नंबर कट सकते हैं। अगर आपने आंसर को रिप्रेजेंट भी नहीं किया ना तो भी आधा नंबर काट लेगा एग्जामिनर। तो हम तो फुल मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो कैसे फुल मार्क्स हम लाएं, एक भी गलती ना हो और अपने न्यूमेरिकल को प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सके, ये मैं सिखा रहा हूं आपको इस वीडियो में। ठीक ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए, है ना। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल देकर सिखाता हूं। जैसे ये रहा न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल अगर आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, पढ़ोगे। तो आओ पढ़ते हैं। ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन ए ऑटोमोबाइल हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 1.5 मीटर। तो जो डाटा दिया उसको अंडरलाइन कर लो, और क्वेश्चन किसका है, कॉन्वेक्स मिरर का, अंडरलाइन कर लो। क्योंकि इससे क्या होगा, मैंने अंडरलाइन कर लिया तो क्वेश्चन मिरर का है तो मैं मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा, गलती से लेंस फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, जो कि हो जाती है गलतियां, है ना। फिर ए 3 मीटर हाई बस, तो यहां बस क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, और उसकी हाइट या साइज कितना दे रखी है, 3 मीटर, और वो मिरर से कितने दूरी पर है, 6 मीटर की दूरी पर है। तो यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज। अब हमको कैसे करना है सॉल्व, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, पहली चीज जो गिवन है कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ गिवन है, तो हम फोकल लेंथ लिखेंगे। क्या होता है फोकल लेंथ, पॉजिटिव होता है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लिखेंगे, तो लिखेंगे प्लस 1.5 मीटर। फिर क्या लिखा है, बस यानी ऑब्जेक्ट का हमको क्या दे रखा है, हाई, हाई मतलब साइज दे रखा है वो, है ना, ये चीज भी डिकोड करना आना चाहिए। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा 3 मीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से दे रखी है, यानी u दे रखा है आपका, और u हमेशा माइनस होता है, और ये कितना दे रखा है, -6 मीटर। तो जो चीज़ गिवन है वो आपने लिख दिया। अब जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो लिखो। तो क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज, यानी आपको v निकालना है, और v के बाद पोजीशन तो पता चल गई, साइज ऑफ इमेज यानी हाइट ऑफ इमेज भी निकालना है। ठीक है, अब ये पता करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा बाय अप्लाइंग, नेक्स्ट काम क्या करना है, फॉर्मूला जो लिख रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, उसको लिखो। तो बाय अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, तो हमने यहां मिरर फॉर्मूला क्या किया, मिरर फॉर्मूला ऐसा लिखा, और फिर मिरर फॉर्मूले को लिखना भी पड़ेगा, क्लियर। और मिरर फॉर्मूले को लिखने के बाद हमने इसको डब्बे में बंद कर दिया। तो जो चीज़ गिवन थी पहले वो लिखेंगे, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है फिर वो लिखेंगे, है ना। फिर उसको फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला लगाना है वो लिखेंगे। अब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो पुटिंग द गिवन वैल्यू इन द फॉर्मूला, फिर ये लिख दो, है ना। अच्छा, ये लाइन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन लिख दोगे तो बढ़िया ही है। अब वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करेंगे तो u ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, और ये f वैल्यू यहाँ रख देंगे, v निकाल लेंगे, है ना। तो चलो 1/v प्लस, अब यहाँ ध्यान रखना है कि हम ब्रैकेट में माइनस साइन लगाए, u की वैल्यू माइनस में है ना, तो अगर ब्रैकेट लगाकर माइनस साइन लगाओगे तो फिर साइन में गलती नहीं आएगी। तो प्लस और फिर u वाला माइनस, तो ये आ जाएगा कितना, -1/6 मीटर। और फिर फोकल लेंथ कितना है, प्लस 1.5 मीटर, तो ये हो जाएगा प्लस 1.5 मीटर। प्लस माइनस, अब इसको स्टेप वाइज सॉल्व करना है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस 1.5, ठीक है। प्लस 1.5 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 3/2, लिख सकता हूँ ना, हाँ लिख सकते हैं। फिर ये 1/v इजकल टू क्या हो जाएगा, प्लस 2/3, और ये माइनस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1/6, ठीक है। फिर आप इसका एलसीएम ले लो,
6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 और 3 का एलसीएम 6 ही आएगा। तो 3 2 जा 2 2 जा 4, 6 1 जा 1 1 जा 5, 1 1 जा 1 है ना। तो ये आ जाएगा आपका 3 2 जा 2 2 जा 4, 6 1 जा 1 1 जा 1, तो ये आ जाएगा 5/6 और 5/6 पॉजिटिव है ना। तो 5/6 पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा v की वैल्यू क्या +6/5 मीटर। अब ये जो आपकी पोजीशन ऑफ इमेज आ गई, इसको अपने आंसर को डब्बे में बंद कर दो, ठीक है। अब हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब उसके लिए पहले मैग्निफिकेशन चाहिए, तो पहले आप मैग्निफिकेशन निकालो, है ना। क्या करो, मैग्निफिकेशन निकालो। और मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? -v/u से, और इससे मैग्निफिकेशन निकल जाएगा, तो फिर आप ये लगा देना हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और आपका हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और जो भी आपका आंसर आ रहा है ना, आंसर को डब्बे में बंद करके ऐसे लिखना ज़रूर, क्लियर। फिर अब इलेक्ट्रिसिटी का एक चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको मैं सिखा देता हूँ। अगेन वही करना है, पहले क्या लिखना है, गिवन, क्या क्या गिवन है तो आपने अंडरलाइन कर रखा है। वायर की लेंथ गिवन है, वायर का रेजिस्टेंस गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। आपको क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी यानी रो निकालना है। तो जो गिवन है उसको लिख दो, लेंथ गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ए गिवन है। लेंथ है 1 मीटर, रेजिस्टेंस है 40 ओम, और क्रॉस सेक्शनल एरिया है 6.5 × 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। और आपको क्या निकालना, क्या है, रेजिस्टिविटी। फिर वही क्या करेंगे, फॉर्मूला, जो फॉर्मूला लगा कर हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं वो लिखेंगे। तो बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला क्या है, R = ρl/A। अब आपको क्या निकालना है, रो निकालना है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा, ये हो जाएगा R × A/L, ठीक है। अब आपको रो निकालना है यानी रेजिस्टिविटी, R पता है, एरिया क्रॉस सेक्शन पता है, और L की यानी लेंथ की वैल्यू पता है। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, आपका रो आ जाएगा, है ना। और जो आंसर आएगा लास्ट में, अपने आंसर को क्या करना, आपका जो भी रेजिस्टिविटी का आंसर आएगा उसको डब्बे में बंद करके लिख देना यूनिट के साथ, है ना। यूनिट बहुत ज़रूरी है, यूनिट लिखना मत भूलना, नहीं तो आधा नंबर काट लेगा एग्जामिनर। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है। तो आई होप कि ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी। एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा आपका, अगर मैंने ये स्ट्रैटेजी आपको बताई है, बस इसको फॉलो करो और आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और आपका जो गलतियां होती हैं, जो छोटे मोटे कैलकुलेशन मिस्टेक होते हैं, वो भी नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू सो मच।